नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आगे मौसम किस प्रकार रहेगा। आज 14 सितंबर शाम के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। और अभी यहाँ पर देखिए तो कोलकाता के दक्षिण के हिस्सों पर एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है, यानी सिस्टम फिर से बन चुका है प्रभावी और ये फिर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। मानसून ट्रफ इस सिस्टम से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक है और ट्रफ रेखा इस समय देखें तो उत्तरी राजस्थान से होते हुए यानी गंगानगर और हरियाणा के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश बिहार के इलाकों से जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर बने हुए डीप डिप्रेशन के क्षेत्र से होते हुए गुजर रही हैं। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर देखें तो दक्षिण दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब उत्तर पूर्वी गुजरात के करीब बना हुआ है, यानी ये लगभग दक्षिण पश्चिमी गुजरात के आसपास से होते हुए ट्रैवल कर रहा है और पश्चिमी गुजरात की ओर भी बढ़ा और इस समय ये दक्षिण मध्य राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है, यानी अरावली के सहारे उदयपुर संभाग की ओर इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन इसकी वजह से कोई बड़ा पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन स्थिति यहाँ पर एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र की बनी हुई है जो दक्षिण गुजरात पर थी और ये अगले 24-48 घंटों तक भी लगभग इसके बने रहने की संभावना है। और यहाँ पर नम हवाओं का दायरा धीरे धीरे इसकी वजह से भी फिर से बढ़ने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख यहाँ पर बना रहेगा। जो डीप डिप्रेशन आगे बढ़ा था हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर बारिश दी, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के क्षेत्रों में इस समय एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। अगर WD की स्थितियाँ जो है उत्तर भारत से होते हुए आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और WD की संभावना रहेगी यहाँ पर 15 से लगाकर 20 सितंबर के मध्य और उसी दौरान प्रभावी सिस्टम आने की संभावना है। तो कुछ खंड वर्षा उस दौरान राजस्थान के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी देखने को मिलने की संभावना है। अभी देखें तो रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर छुटपुट खंड वर्षा की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में है। जो विशेषकर देखें तो कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग के क्षेत्रों के आसपास बॉर्डर वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा या एक अधिक स्थानों पर बौछार मध्यम तेज हो सकती है। और इसी प्रकार की कुछ खंड वर्षा यहाँ पर पाली संभाग, उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास और कुछ अजमेर संभाग के दक्षिणी हिस्सों के आसपास देखने को मिल सकती हैं। यानी सिरोही और यहाँ पर राजसमंद, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लगाकर ब्यावर अजमेर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी। कहीं कहीं पहाड़ों में कोई विशेष ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। एक दो स्थानों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। ज़्यादातर राजस्थान शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख फसलों के लिहाज से देखें तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और इस प्रकार के माहौल की उम्मीद जो है आगे किसान भाई करते हैं कि इसी प्रकार का माहौल बना रहे। आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहे, लेकिन जल्द ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ जाएगा फिर से। और जो सिस्टम अभी डीप डिप्रेशन के रूप में दक्षिण कोलकाता के आसपास या कहे बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र हैं और उससे सटा हुआ जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर डीप डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है और ये आगे बढ़ेगा पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में, जिसमें इसके आगे बढ़ने का राजस्थान की ओर प्रवेश करते हुए अरावली रेंज के क्षेत्रों को पार कर जाने की संभावना है। यानी ये डीप डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे पुनः पूर्वी राजस्थान तक पहुँचते ये डिप्रेशन बन जाएगा और राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर तक प्रवेश करते हुए ये डिप्रेशन की कैटेगरी में रह सकता है। उसके बाद ये वेलमार्ग और निम्न दबाव की स्थिति में रहने की संभावना है। हालांकि डिप्रेशन की कैटेगरी में अरावली रेंज तक के क्षेत्रों को जो है टच करने की भी संभावना है, लेकिन वह 50-50% है, यानी आधी संभावनाएं हैं कि ये अरावली रेंज तक के क्षेत्र यानी राजसमंद, अजमेर, पाली तक के क्षेत्रों को ये टच कर सकता है डिप्रेशन के रूप में, ऐसी संभावना है। लेकिन फिलहाल 50% है। ट्रैक आप देख रहे हैं कोटा भरतपुर संभाग से होते हुए ये अजमेर, पाली और इससे सटे हुए राजसमंद, पूर्वी जोधपुर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। उसके बाद ये जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में आगे बढ़ता हुआ रहेगा कमज़ोर होती हुई स्थिति में। तो बारिश की गतिविधियाँ पुनः जो है पश्चिमी राजस्थान तक बढ़ने वाली हैं और ये लगभग पूर्वी मध्य राजस्थान में 17-18 तारीख से इसकी हलचल शुरू हो जाएगी और हवाओं का पैटर्न भी बदलने लगेगा। लगभग 16 तारीख से ही बारिश की गतिविधियों का अरावली रेंज के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघ गर्जन वाली स्थिति पाली संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, उदयपुर संभाग और अजमेर कोटा संभाग के इलाकों में इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। तो कुछ भरतपुर संभाग के इलाकों में भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा अगले 2 दिनों के बाद से लगाकर। हालांकि पूर्वी तटीय भागों पर भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना भी बनी हुई है। झारखंड और उड़ीसा से लगाकर बिहार के आसपास के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जल्द ही बारिश की गतिविधियों में तीव्रता आने लगेगी।
वहीं अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल, उत्तराखंड और उससे सटे हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके यहाँ पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार या कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा भी होने की संभावनाएं हैं। बाकी राजस्थान के अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे, जिसमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाकों में लगभग मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर ट्रप के आसपास कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी की गतिविधि हो सकती है। और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी देखे थे झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर भी शुष्क बना रहेगा। लेकिन विशेषकर धौलपुर के आसपास से लगाकर यहाँ पर डीग होते हुए कुछ गतिविधियाँ धौलपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ अलवर के आसपास कहीं कहीं बादल छाने के साथ खंड वर्षा हो सकती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के अधिकतर इलाके शुष्क रहेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्रों में, अरावली रेंज में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा कुछ एक क्षेत्रों में हो सकती है। ज़्यादातर संपूर्ण भाग शुष्क होते हुए दिखाई देंगे। धूप छांव वाला मौसम बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, फड़ौदी से लगाकर कई भागों में सांचौर सहित मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि कहीं कहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में, जालोर, सिरोही, पाली के अरावली रेंज में कहीं कहीं एकाधिक स्थानों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन 95% से अधिक इलाके यहाँ पर भी बिल्कुल ही शुष्क बने रहने की संभावना है। तो यहाँ पर किसान भाई स्प्रे के कार्य कर सकते हैं आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। जिनको अरंडी की बिजाई का कार्य करना है पाली के क्षेत्रों के आसपास के, मारवाड़ के क्षेत्रों के आसपास के किसानों के लिए, तो वो जो है अगर ज़मीन जो है जुताई लायक हो गई है तो वह अरंडी की बिजाई का कार्य करे। लेकिन बिजाई बिल्कुल ही हल्की करे, यानी ज़्यादा गहराई में बिजाई नहीं करे। 2 से 3 इंच, कहीं कहीं अगर मिट्टी हल्की हो तो 4 इंच तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा गहराई में बिजाई बिल्कुल नहीं करे। आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा के दौरान बीज जल्दी से ही अंकुरित होकर बाहर आ जाए, इस प्रकार से बिजाई करें। क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ एक है भारी, तो कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में पुनः लौटने वाली हैं। और पुनः जो है पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान तक, जैसलमेर तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का दौर फिर से देखा जाएगा। आने वाले दिनों में ट्रप देखें तो धीरे धीरे दक्षिण में होने वाली हैं। 4 दिनों के बाद से लगाकर जैसे जैसे सिस्टम डिप्रेशन के रूप में राजस्थान के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। और आने वाले दिनों में जो है कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग, पाली, जोधपुर और भरतपुर, जयपुर संभाग के कई भागों में जोरदार बारिश की गतिविधियाँ होने की भी संभावना है। तो वहीं बीकानेर, सीकर संभाग के भी कई भागों में, अलग अलग भागों में खंड वर्षा होने की संभावना उस दौरान रहेगी, जो कि विशेषकर 18 तारीख के आसपास से लगाकर 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तारीख तक ये बारिश की गतिविधियाँ, धूप छांव, कहीं हल्की मध्यम तो कहीं भारी वर्षा, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्र, उदयपुर, अजमेर और पाली और इससे सटे हुए जोधपुर संभाग के नज़दीक वाले इलाकों में होने की संभावना रहेगी। यानी कहीं भारी वर्षा होगी, कहीं बहुत भारी। अब होने वाली पहाड़ों में आने वाले दिनों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा नदी नालों में बड़ा उफान लाएगी। और उसकी चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है कि आने वाले दिनों में पाली तहसील, रोहट तहसील, मारवाड़ जंक्शन तहसील के सिरियारी बांध से निकलने वाले पानी के आसपास के जो गांव हैं वहां पर दिक्कतें आने वाले दिनों में हो सकती हैं। वहीं सरदार समंद बांध ओवरफ्लो हो चुका है, तो इस बेल्ट के निचले इलाकों में जो गांव बसे हुए हैं, जो भाव क्षेत्र है, वहां पर भी आने वाले दिनों में किसानों को समस्या या जो खेती करने वाले किसान हैं उस बेल्ट में जो गाँव बसे हुए हैं उनमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जल्द ही जसवंत सागर बांध, बिलाड़ा क्षेत्र में उसमें भी जो है चादर ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो लूणी नदी में उफान आते हुए लूणी नदी के आसपास बसे हुए गांव में आने वाले 15-20 दिनों में जो है आफत की संभावनाएं बनी रहेगी, जिसमें बालोतरा, समदड़ी, सिवाना, धुंधाड़ा तक के क्षेत्र हैं, वहां से होते हुए जसोल और उसके आगे वाले क्षेत्रों में भी जहां लूणी का बहाव उफान पर रहेगा इस सीज़न के अंतिम दिनों में। और मानसून जो वापसी का समय भी जो है 30 सितंबर के आसपास आते होते शुरुआत होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।